बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में एक टॉपिक पे बात होगी। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर आपका हस्बैंड जो है वो आपसे चीटिंग कर रहा है, बेवफाई कर रहा है, तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप अलहदगी कर लें या सब्र कर लें। सब्र को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें। अलहदगी अगर आपसे सब्र नहीं हो रहा तो फिर आप अलहदगी भी कर सकते हैं, अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो। और अगर कोई इंसान आपको ये कह रहा है ना कि वो आपको दुख दे रहा है तो आप भी उसे दुख दें, आप भी चीटिंग की तरफ चले जाएं, तो वो इंसान आपका दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है, भले वो कोई भी इंसान है। देखिए, मुझे आपसे कोई लालच नहीं है, तो मैं अगर कोई भी बात आपसे करूंगा वो सेम ऐसे ही करूंगा जैसे मैं किसी अपने को मशवरा दूंगा। खुदारा इस बात को अंडरस्टैंड करें, बुराई का बदला कभी बुराई नहीं हो सकता। आप किसी इंसान की नज़र में जो है वो बदले की नीयत से आप अपने अल्लाह की नज़र में कभी बुरा ना बनिएगा। और एक और आपको चीज़ बताऊं, वो भले कोई भी प्रोफेशनल क्यों ना हो, मेजोरिटी केसेस में जब कोई लड़की, मैं यहाँ लड़कियों की बात करूँगा, जब कोई लड़की जो है वो किसी साइकोलॉजिस्ट से, किसी साइकेट्रिस्ट से या किसी लाइफ कोच से रब्ता करती है, वो अपना दुख दर्द तकलीफ बताती है ना, तो कोई भी इंसान प्रोफेशनल है, उससे एक जो है ना वो हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। अगर तो कोई वो लड़की है, और आप सुन के हैरान होंगे इस बात को कि जब कोई मर्द किसी औरत का दर्द सुनता है तो वो औरत के अंदर जो है ना वो एक नरम गोशा बन जाता है। आपको एक और चीज़ हैरान कुन कर देगी कि जो ये लाइफ कोचेज होते हैं या जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या ये जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं, इन लोगों को अगर ये अपना काम ठीक से अदा करें तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर ये वो मुकाम होता है कि औरतें बहुत जल्द इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, और अगर खुदा ना खास्ता इन मर्दों से, ये जो मर्द हम यानी कि जो लाइफ कोचेज और ये चीज़ हैं, अगर खुदा ना खास्ता हम किसी औरत को गलत जो है वो कर दें तो वो औरत की पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। इस कहानी में ऐसा ही मैं आपके साथ एक ज़िक्र करना चाहता हूँ, ऐसी एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ तमाम उन बहनों से जो ये बड़ा कुछ अपने आप को समझ रही हैं कि हमें ये कर लेना चाहिए, हमें वो कर लेना चाहिए, बिलखसूस जो सोच रही हैं कि चीटिंग का बदला चीटिंग होता है। हम भी उसी दुख दर्द तकलीफ से उस इंसान को गुजारना चाह रहे हैं जिसने हमें इस दुख दर्द तकलीफ से गुजारा है। मैं अगेन कहूँगा कि किसी भी प्रोफेशनल इंसान की आपने ये बात नहीं माननी कि चीटिंग करने का जवाब चीटिंग होना चाहिए। कोई वो आपका पेरेंट भी, आपके वालदैन में से भी कोई है तो ना मानिएगा, क्योंकि मज़हब ने इस चीज़ से मना फरमाया। बुराई का जवाब कभी बुराई नहीं होता। मैं आपको जो है वो दर्जनों ऐसी स्टोरी सुना सकता हूँ। अगर खुदा न खास्ता मैं किसी को नरम गोशा देता या किसी को हाथ देता और मैं बदकिरदार इंसान होता, तो आप सोच नहीं सकते कि मैं कितने घर उजाड़ने में जो है वो मैं उजाड़ सकता था, मैं कितनी लड़कियों की ज़िंदगियां तबाह कर सकता था, मैं कितनों की बर्बाद कर सकता था। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इन सब चीज़ों से जो है वो दूर रखा है, और मेरे अंदर एक अल्लाह ने ऐसा रखा है कि मुझे यही फील होता है कि अगर मैं किसी के साथ गलत करूँगा तो कल को वो मेरे सामने भी आएगा। तो इस बात को बड़ा सोच समझ के आप माइंड में लेकर चलिएगा। पहली चीज़ तो ये कि जो लड़कियां भी ये सोच रही हैं कि उनके हस्बैंड अगर चीटिंग कर रहे हैं और वो उसके पीछे बहुत ज़्यादा और पकड़ने की कोशिशों में कि हम इसको पकड़ें, देखें क्या करता है क्या नहीं करता, मेरी बहन जितना ज़्यादा आप देखती जाएंगी आप उतना ज़्यादा परेशान होती रहेंगी, आप उतना ज़्यादा अपने आप को जो है वो अंदर जो है वो अंदर ही अंदर कुड़ती रहेंगी, जलती रहेंगी, मरती रहेंगी। मैंने बड़े कमेंट्स ये भी पढ़े कि औरत एक पीक टाइम दे रही है, औरत एक जवानी दे रही है एक मर्द को, वो उसका तब भी नहीं बन रहा, वो बुढ़ापे में बनेगा तो क्या फ़ायदा। ये भी एक ना एक नॉनसेंस किस्म का ये आंसर है, और ये आंसर इस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि इसका ये आंसर है ही नहीं है। मैंने उस औरतों की भी कहानी सुनी है कि जिनकी दुआ ऐसे हाथ भी नहीं उठता था, अभी दिल में होती थी और दुआ कबूल होती थी। और मैंने उन लड़कियों की जब बैकग्राउंड में देखा तो वो यही था कि उनका जो लाइफ पार्टनर था वो गलत रास्ते पे था, और उन्होंने सब्र किया और उन्होंने उसको उसको अल्लाह के हवाले कर दिया। अब तू जान, तेरा मामला जान। मुझे इस दौर की आप परवरिश ज़रा देख के बता दें कि इस दौर में किसी को, कितने लोगों को पता है कि जो है वो मर्द के लिए एक औरत काफ़ी नहीं होती, वो मल्टीपल औरतें चाहता है। कितनी औरतों को ये बात पता है? हमारी बेसिक तरबियत ही नहीं कि हमने अपनी बहन बेटी को ये बताया जब वो गलत रास्ते पे जाता है, क्योंकि उस मर्द के पास कोई दूसरा रास्ता हमने खोला ही नहीं है। वो दूसरा निकाह करेगा, सारी दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगी, उसको बुरे अल्फाजों में याद करने लग पड़ेगी, तो फिर उसके लिए दूसरा जना आसान है। वो दर्जनों गर्लफ्रेंड्स बना लेता है, क्योंकि आप उसको, बिल्ली को दूध आप दें या ना दें, उसने अपना रास्ता फाइंड कर लेना है।
आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके नसीब पे आप लोग भी सर पटकने पे मजबूर हो जाएंगे। और मैंने ये इस लड़की को खुद, इस मोहतरमा को लाइव कोच किया, और मैं आपको इसकी स्टोरी, इन मोहतरमा की स्टोरी सुनाता हूँ। वो हैरान होंगे सुन के कि ये जो बातों में लोग आते हैं फिर ये कैसे अपना घर तबाह करते हैं। एक लड़की की शादी 16 साल की उम्र में हुई। वो 16 साल की थी और जो उसके हस्बैंड थे वो 21 ईयर्स के ओल्ड थे तकरीबन। इनकी शादी बहुत हंसी खुशी चल रही थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चल रही थी। बस एक दिन जो है ना, कोई अंदर से कोई इस तरह की आई कि ज़रा मैं अपने हस्बैंड का जो है मोबाइल तो चेक करूँ। मोबाइल चेक करने बैठ गई। अब 2 बेटियां और एक बेटों की माँ, 2 बेटियां, एक बड़ी बेटी, फिर एक छोटी बेटी और एक बेटा। बड़ी ज़बरदस्त सेट किस्म की लाइफ चल रही है। हस्बैंड बिजनेसमैन है, हर नेमत अल्लाह ताला ने दी हुई है। मोबाइल चेक किया। फिर जब मोबाइल चेक किया पता चला कि जी इस मर्द का तो और भी औरतों के साथ अफेयर है, इसके मोबाइल में तो और भी लड़कियां हैं। हालांकि इस टाइम पे वो हर ज़रूरत भी पूरी कर रहा था, घर में भी सारी खुशहाल थी, हर चीज़ की खुशी थी। बस वो जो कुछ भी कर रहा था वो घर से बाहर कर रहा था। देखिए, एक होता है अपनी रजामंदी से कि जाओ तुम बाहर जो मर्जी करो, मैं तुम्हें नहीं रोकती, जो कि आज चल रहा है कि तुमने बाहर शादी नहीं करनी, बस तुम जो मर्जी करो, मुझे तुमसे कोई इतराज़ नहीं, जो कि ये कॉमन होता जा रहा है। एक है दूसरा कि वो इंसान कर रहा है और आपको नहीं पता, तो फिर वो अल्लाह के हम मुजरिम है। और अगर आपको पता चल गया और आपने फिर अल्लाह के उसके लिए कर दिए, क्योंकि आपको पता है बच्चे हैं, रुल जाएंगे, मैं कहाँ जाऊँ, आप उसके बदले में उसके लड़ने झगड़ने के बजाय आप कुछ स्ट्रेटजी का सोचें और जाए नमाज बिछा के नमाज पढ़ के अल्लाह को याद करें, अल्लाह से दुआ करें। इस मामले में बाज़ दफ़ा बंदे की, औरत की या मर्द की आजमाइश आई जाती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम सब का आजमाइशों के दौर से हम गुजर रहे हैं। हम कौन सा कोई इतनी कोई उस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जहाँ सारे पक्के सच्चे और हाजी बन गए। अब वो जो आदमी था ना, वो ज़रा भी बाज नहीं आया। उसने और डटाई से ये सब करना शुरू कर दिया। रोज़ लड़ाई झगड़ा, रोज़ लड़ाई झगड़ा, रोज़ बहस, रोज़। उसने घर आना कम कर दिया। वो इतना फ्रिक्वेंटली घर नहीं आता था। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया। तो ये जो मोहतरमा थी, ये उस टाइम पे सैड सॉन्ग सुनती। फेसबुक पे इन्होंने कुछ ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए। उन ग्रुप्स पे पोस्टें पढ़ती कि जब शोहर बेवफा होता है तो ये होता है, तो वो होता है। फिर कुछ हमारे इधर माशाल्लाह फॉलोअर्स भी हैं, कुछ लंडे के मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं, कुछ अजीबो गरीब से उनकी बातें होती हैं, ऊपर से गुजर जाती हैं कि अगर वो चीटिंग कर रहा है तो तुम भी चीटिंग करो। तो इसी दौरान ना एक बंदे से इनकी गपशप होना शुरू हो गई। और वो जो गपशप थी, आहिस्ता आहिस्ता उसने इनको कहा जी कि देखें, अगर आपके शोहर बुरा कर रहे हैं तो आप भी करें, आप अपनी दुनिया मगन हो जाएं, आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। वो अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी एंजॉय करें। अब शुरू में तो इनको वो बातें हजम नहीं हो रही थी, यानी कि अंदर नहीं जा रही थी। होता है, औरत सोचती है, औरत सोच के ये सब करती है, मर्द ये सब करके सोचता है। इसलिए उसका और इसका मैकेनिज्म बड़ा डिफरेंट है। वो लड़की जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता, वो जो औरत है वो इनकी बातों में नहीं, मर्द की बातों में नहीं आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी बातें बढ़ना शुरू हुई। मैं परेशान हूँ, आज मेरा शोहर नहीं आया। पहले वो इंसान घर आता था, हर चीज़ करता था, जब वो चीज़ खुल गई फिर वो भी खुल गया। अब वो ज़्यादा जो रेजिस्टेंस होने लग पड़ी, ज़्यादा लड़ाई होने लग पड़ी, तो वो ज़्यादा बाहर रहना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता बात उस इंसान के साथ ज़्यादा होने लग पड़ी। उस इंसान ने कहा कि आप भी चीटिंग करें, आप भी इंजॉय करें, जब ये नहीं घर आता आप भी किसी से गपशप कर लिया करें। अब उस लड़की के दिमाग में, उस औरत के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। उस इंसान ने बार बार, मैं कहता हूँ गैदरिंग बड़ा मैटर करती है, आपके अल्फाज बड़े मैटर करते हैं, आप किसी को क्या दे रहे हैं और किसी से क्या ले रहे हैं। उस औरत का उस बार फिर जब उसने कहा तो उसका ध्यान भी इस तरफ आ गया। उसने कहा ठीक है, फिर मैं किससे करूं, मेरी लाइफ में तो कोई ऐसा नहीं है। उसने कहा ठीक है, मैं आपको कोई ढूंढ देता हूँ, आपको कैसा चाहिए वैसे। तो फिर उसने कहा कि अच्छा चलें ठीक है, आपने किसी से क्यों, मैं आपका राजदार हूँ, आप मेरे से जो है वो इस तरह की बातें कर लिया करें, मेरे से जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है आप डिस्कस कर ले। बात बढ़ी, बात फिर तस्वीरों तक गई, फिर तस्वीरों से बात कई गुना आगे बढ़ती गई। इन लोगों का एक डे और टाइम डिसाइड हुआ। जब इन लोगों का डे एंड टाइम डिसाइड हुआ, ये फलां जगह पे, जिस जगह पे इन्होंने वक्त मुकर्रर पे मिलना था, उस जगह पे ये लोग गए हैं, इकट्ठे हुए हैं। और जो इसका हस्बैंड है, अभी ये लोग इकट्ठे हुए हैं, ठीक 10 से 15 मिनट उसी के दौरान जो है वो पूरी की पूरी अपनी फैमिली लेकर वहाँ पहुँच गया। और फैमिली में अपनी बेटी को भी लिया जो बड़ी बेटी थी, और बाकी सारे बच्चे जो थे वो घर पे थे, मेड्स वगैरह के पास। तो ये गया, इसने पूरी जो है वो सारा, जैसे धाबा नहीं बोलते किसी इंसान पे, उसके औसाक जैसे ख़ता हो जाते हैं, लड़की का दरवाज़ा जो है वो ऐसे खोला, तोड़ा, और अंदर जाके जो है वो पूरा उसको
रंगे हाथों पकड़ लिया, क्या उस लड़की की इज्जत रह गई? सोचना आप जरा। अब वो लड़की अपने डिफेंस में कुछ भी कहती बेकार था, कोई किसी जगह पे कोई मैटर नहीं था, और वही हुआ उसके साथ। वो कुछ भी कह सकती, वो कुछ भी ना उसका सुना गया, फौरन ही जो है वो उसको तलाक जो है वो हो गई, और जो बच्चे थे उसने अपने कब्जे में कर लिए, और जो भी उसके जेवर जो कुछ भी था जीरो, उसे कुछ भी ना मिला। और वो लड़की घर में रोती रही, सिसकती रही, ना उसका बाप उससे बात करता था, बाप ने इतना ज़्यादा सदमा लिया कि वो कुछ ही जो है वो अरसे से इस दुनिया से चला गया। बाकी भाइयों ने भी उस तरह से कोई सपोर्ट नहीं किया। उसके 9 साल बाद, तकरीबन 9 साढ़े 9 साल बाद जो है शादी हुई, और जिस इंसान से शादी हुई वो एक होटल में काम करता था, यानी कि एक रेस्टोरेंट में वो बहरा था, और वहाँ उसकी कितनी सैलरी थी वो आपको बाखूबी पता है। एक वो लड़की जो एक बिजनेसमैन की वाइफ होकर फिर सारा कुछ गवा के अपनी जल्दबाजी और कम अकली की वजह से फिर इस जगह पर आई, और जब इस जगह पर आई तो फिर इस जगह पे वो उससे भी ज़्यादा अजियत में आई, क्योंकि वो इंसान रंडवा था, उसके पहले भी बच्चे थे, और जो पहले बच्चे थे वो इस औरत को इतना जलील और रुस्वा करते थे, गालियां देते थे, इसकी अपनी कोई औलाद ना उससे हो सकी। और इसने मुझे खुद बताया कि ये जो मर्द है मेरे पुराने मर्द से कई गुना ज्यादा गलीज, ठरकी और इतना गंदा है कि उसने आज तक, फला पुराना जो मर्द था, उसने आज तक मेरी बहनों की तरफ गंदी नज़र से नहीं देखा था। उसके मोबाइल में कोई फहश वीडियो नहीं होती थी, उसके मोबाइल में कुछ भी, यानी कि वो उस इतना वो गलीज इंसान नहीं था। ये इंसान इतना गलीज है कि मेरी बड़ी बेटी सिर्फ एक दफ़ा मुझसे मिलने आई है, और मैं इसकी नज़रें देखती रही हूँ, और मैंने उसके बाद उसे कहा कि बेटे तुमने इस घर में नहीं आना, हमने कभी मिलना होगा तुम अपने जो है वो नाना अबू के घर में आ जाना। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो बातें हैं, आपको क्या लग रहा है कि मजाक है? बुराई का जो है वो अल्टरनेटिव बुराई है। अगर एक इंसान बुरा कर रहा है तो आप भी उसके साथ बुरा करेंगे। अगर यही बहन बड़े तरीके से अक्ल से चलती, ठीक है जी गुजारा नहीं हो रहा, ठीक है मैं फुलफिल हो गई हूँ, नहीं गुजारा और आपने सब्र किया, इस केस में तो सब्र ही नहीं किया गया, चलें जी आपने कुछ सब्र कर लिया, आपका शोहर जो है वो बाहर मुंह मार रहा है। हकीकत यही है, यूरोप में, डिफरेंट कंट्रीज में, इंडिया में, हर दुनिया के हर कोने में आपको बामुश्किल 100 में से एक बंदा मिलेगा जिसकी बाहर गर्लफ्रेंड नहीं है, या बाहर जो है कोई उसने कोई दूसरा निकाह नहीं किया हुआ, या वो दूसरे निकाह की ख्वाहिश नहीं रखता, या वो मौके की तलाश में नहीं है। मर्द की जब कमजोरी औरत है तो वो औरत की तरफ जाएगा, जो मर्जी कर लें आप जितना मर्जी उसको रोक कर देख लें, आप नहीं रोक सकते। बाकी ये जो लंडे की कुछ औरतें हैं, जो लिबरल औरतें हैं ना, इनका जो है ना, इनका निज़ाम और है। घरेलू औरत वो निज़ाम नहीं जी सकती। हफ्ते को इतवार को वो किसी और के साथ होती हैं, शोहर किसी और के साथ होता है, और सेम यही कल्चर यूरोप में चल रहा है। सेम यही कल्चर आपको मेजोरिटी में इंडिया में मिलेगा, मेजोरिटी में आपको अदर रिलीजन्स में मिलेगा, और सेम यही चीज़ अब पाकिस्तान में भी आती जा रही है। उसको कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। तो किसी जगह पे आपने पढ़ा है कि मर्द के लिए एक ही औरत बनी है, या एक ही काफ़ी है? नहीं है, ये नहीं है। आप औरत हैं, अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को कि अगर आपका गुजारा नहीं है, फिर अल्लाह ने आपको इख्तियार रखा दिया है, आप किसी इंसान को ऐसे चीट करने का क्या जिम्मेदारी है भाई? आंखों में आंखें डाल के कहें हजूर बड़ा अच्छा रहे आपके साथ, नहीं गुजारा होता। हमसे नहीं है बेवफाई की ज़िंदगी बर्दाश्त। मैं लड़की होती, मेरा हस्बैंड ऐसा करता, मैं तो सामने करती जानू जाओ अल्लाह हाफिज़, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, हम अकेले ज़िंदगी गुजार लेंगे, पर बेवफाई की ज़िंदगी नहीं बर्दाश्त कर सकते। हाँ मैं अगर अपनी इससे भी ज़्यादा करूँ तो मैं इससे ज़्यादा तो मैं तो सब्र ही कर लेता, मैं सब्र भी कर सकता हूँ, मैं इस तरह का इंसान हूँ, मेरे अंदर अल्लाह ताला ने सब्र भी रखा है। पहले स्टेप पे सब्र करें, नहीं सब्र तो खुले आम उससे बात करके कहें, आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना। बेवफाई करके आपको, मर्द की बेवफाई को दुनिया भूल जाती है, औरत की बेवफाई को नस्लें याद रखती हैं। नस्लें नहीं भूल पाती। आप किस तरह के बेवकूफ़ों की लोगों की बातों में आ रहे हैं कि वो चीटिंग कर रहा है, आप भी चीटिंग करें, आप भी ये करें। आपको पता है मेरा व्हाट्सएप भरा हुआ है औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, हर एज की लड़की है। अगर मैं जलील किस्म की हरकतों पे आ जाऊं तो मैं कितनी लड़कियों को उकसा सकता हूं, मैं हर मर्द से यही चीज़ कहना चाहता हूं। अगर कोई बहन बेटी या कोई बीवी आपके पास आ रही है, आपने फेसबुक पे, आप बड़े चालाक होते हैं, आपने कोई ट्रैप डाल दिया है, तो खुदा रहा उसको समझाए,
اس کو یہ راستہ نہ دکھائیں. میں نے 4 بچوں کی ماؤں کو ذلیل ہوتے دیکھا ہے. میں نے 1 مہینے کی شادی میں عورت کو ذلیل ہوتے دیکھا ہے. اور میں نے وہ بھی دیکھا ہے کہ اگلے مہینے شادی ہے اور اس مہینے عورت کسی اور کی باتوں میں آ گئی ہے. خدا را ایسے نہ کریں. آپ مرد ہیں، اگر آپ کو کوئی اس طرح کا کوئی چیز ہو رہی ہے تو خدا را کسی عورت کی زندگی نہ تباہ کریں. اور اگر آپ عورت ہیں تب بھی خدا را اپنے شوہر کی عزت کو پامال نہ کریں. اگر وہ ذلیل کمینہ ہی گیا ہے، وہ ایک غلیظ انسان بن ہی گیا ہے، آپ یقین کریں اس مقام پہ آپ نے صبر کر لیا، آپ نے اپنے بچوں کی خاطر اپنی جوانی کو قربان کر دیا، آپ کو اللہ وہ اولاد نصیب فرمائے گا آپ سوچ ہی نہیں سکتے. صبر کرنا اور غلط بات پہ برداشت کرنا یہ بہت کم لوگوں کو آتا ہے. یہ تو صحیح ہے کہ ٹھیک ہے جی اس نے میرے ساتھ کیا میں بھی اس کے ساتھ، یہ نہیں ہے. آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. ہر فیصلے میں مسئلے کا حل طلاق نہیں ہوتا، خلا نہیں ہوتا، کسی کو مجبور کر دینا نہیں ہوتا. کوئی مجبور کر رہا ہے اس مجبوری میں چپ ہو جانا، خاموش ہو جانا اور اپنے آپ کو اپنے رب کی نظر میں سچا کر لینا. اگر تھوڑا سا وقت دیں گے نا تو آپ کا دماغ چلے گا نا، کھلے گا نا. آپ ایسے ایسے آئیڈیاز آپ کے پاس آ جائیں گے، آپ اس سچویشن کو اتنے بیٹرلی حل کر دیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور ایک سوال میرا آپ سے ہوگا کہ جس انسان کو آپ چھوڑ رہے ہیں، کیا اس کے بعد جو انسان آپ کو ملے گا کیا اس کی زندگی میں کوئی دوسری عورت کی خواہش نہیں ہوگی؟ یہ ضرور اپنے آپ سے پوچھے گا. آپ کو خود جواب مل جائے گا کہ کیا آپ کا بھائی جو ہے اس کی زندگی میں کوئی دوسری عورت نہیں ہے؟ آپ کے والد صاحب کی زندگی میں کوئی دوسری اور لڑکی کا خیال نہیں رہا، کسی عورت کا خیال نہیں رہا تھا؟ اگر ایسا کچھ ہے تو آپ ضرور سوچ کے بات کیجئے گا، دیکھ کے چلیے گا. مرد اس معاشرے کا بکھر چکا ہے. آپ نے تربیت کرنی ہے اپنے بیٹے کی کہ وہ ایک عورت کے ساتھ وفادار رہے. اگر نہیں اس سے ہو رہا تو پھر وہ دوسرا نکاح کرے، تیسرا نکاح کرے، لیکن زنا نہ کرے، حرام نہ کرے. آپ تو اس تکلیف سے گزری، آپ اسے بتائیے گا کہ بیٹے بڑی تکلیف ہوتی ہے ایک عورت کو، بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے برداشت کرنا. یہ آپ سکھائیں گی تو وہ سیکھ پائے گا نا. ہم مرد اپنی بیٹیوں کو سکھائیں گے نا تو وہ سیکھے گی نا کہ بیٹی نہیں، اسے کبھی مجبور نہ کرنا کہ وہ گناہ کا راستہ اختیار کرے. حلال کر سکتا ہے، ساتھ دے سکتی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ساتھ دے سکتی تمہارے پاس تمہارے راستے الگ کرنے کا پورا اختیار ہے. لیکن یہ یاد رکھنا ناحق طلاق کبھی کسی سے نہ لینا. یہ وہ باتیں ہیں جو اس معاشرے کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم، اللہ حافظ.